हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूं वेक्टर स्पेस के ऊपर, और वेक्टर स्पेस यहां पे क्या होता है एंड इस पे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। तो इससे उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर ये वेक्टर स्पेस है तो इस पे जो इंटरलिंक्ड कंसेप्ट है जो कि CSIR नेट गेट और IID पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो यार वो मैं सब आपको बताने वाला हूं। और सुन, ये जो सीरीज है इसमें मैं काफ़ी सारे वीडियोस पहले भी अपलोड कर चुका हूं, तो आप IIT पे जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा या फिर कमेंट पिन में भी मिल जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस की परिभाषा के बारे में पता होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि वेक्टर स्पेस हमेशा V और F होता है। F यहां पे हमेशा क्या होना चाहिए? फील्ड होना चाहिए। और ये जो V है इसकी जो एलिमेंट होते हैं इसको हम वेक्टर्स बोलते हैं, और इसके एलिमेंट को हम यहां पे क्या बोलते हैं? स्केलर्स बोलते हैं। तो एक तो जो V का सेट है ये एडिशन के साथ क्या होना चाहिए? अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। ये परिभाषा बता रहा हूं मैं। और यहां पे अगर कोई भी एलिमेंट अल्फा यहां से लें हम लोग और एक एलिमेंट यहां से हम V लें, तो यार अल्फा V की जो वैल्यू है वो किस में आनी चाहिए? V में आनी चाहिए, है ना। इसका जो प्रोडक्ट है वो ये आना चाहिए। इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके बाद ये दो प्रॉपर्टी जो होती है डिस्ट्रीब्यूटिव की होती है कि अगर हम दो स्केलर ले और उसके साथ हम यहाँ पे वेक्टर को प्रोडक्ट करें तो ये अंदर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाता है, एंड अगर यहाँ पे स्केलर को वेक्टर के साथ करें तो अंदर चला जाता है। ये प्रॉपर्टी नॉर्मली सेटिस्फाई हो जाती है। एक लास्ट प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की होती है कि 1 डॉट u इज इक्वल टू u, मतलब ये जो 1 है, मतलब जो फील्ड है वहां पे हमारे पास क्या होना चाहिए? आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए मल्टीप्लिकेटिव, राइट। तो 1 डॉट u इज इक्वल टू u होना चाहिए, जहां पर u हमारे पास v का एलिमेंट है एंड 1 यहां पे क्या है? यूनिटी ऑफ f है, राइट। ये प्रॉपर्टी होती है। इसमें मैं बताना चाह रहा हूं कि जब भी वेक्टर स्पेस की बात करेंगे तो नॉर्मली वेक्टर स्पेस में तीन जो प्रॉपर्टी होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वही कहीं ना कहीं आपको चेक करनी होती है। पहली प्रॉपर्टी तो ये कि जो V प्लस है ये अबेलियन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जब भी कोई भी हमारे पास दे रखा कि यार ये वेक्टर स्पेस है या नहीं है, तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे ये अबेलियन ग्रुप हो रहा है नहीं हो रहा। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और तीसरी यहाँ पे यूनिटी वाली होनी चाहिए। ये तीन से आपका काम हो जाएगा। ये दो तो बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई हो जाती है ना। तो ये ध्यान देने की जरूरत है। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हमारे पास ये दे रखा है, जैसे मैं आपके बात बोलूं यहाँ पे कि R ओवर C, यार ये वेक्टर स्पेस है, या मैं आपके सामने लूं C ओवर R। तो आप देखोगे यहाँ पे कि अगर मैं एक एलिमेंट यहां से लूं आयोटा, एक एलिमेंट यहां से ले 2, तो हम जानते हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट जो है ये किस में आना चाहिए? R में आना चाहिए, बाहर वाले में आना चाहिए, जो कि नहीं आता। इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस नहीं, मतलब ये वाली B वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। जैसे मैं यहां पे ले लूं स्टूडेंट, यहां पे जैसे मान लीजिए मैंने 2 ले लिया, यहां पे ले लिया मैंने आयोटा, अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो 2 आयोटा और ये C में चला जाता, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई। तो यार ये ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे हमारे पास V प्लस वाली जो अबेलियन ग्रुप वाली प्रॉपर्टी या फिर ये वाली, है ना। तो वेक्टर स्पेस सबसे बड़ी स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमें कैसे पता पड़ेगा वेक्टर स्पेस है कि नहीं है। और जब भी नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ पे सब स्पेस के बारे में पूछा जाता है कि यार ये सब स्पेस है कि नहीं, तो सब स्पेस होने के लिए पहले वो वेक्टर स्पेस भी होना जरूरी है, राइट। तो अगर आपको ये कांसेप्ट पता है तो आप आराम से पता लगा सकते हैं कि वो हमारे पास सब स्पेस है या नहीं है। तो खास करके मैं जो ये क्लास है ये मैं बताने वाला हूं कि वेक्टर स्पेस हमारे पास कैसे पता करेंगे और क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है, और उसमें मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस कैसे बन जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे की पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एवरी फील्ड इज वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड, है ना। मतलब हमारे पास ये होता है कि कोई भी जो फील्ड होता है वो हमेशा उसके सब फील्ड पे वेक्टर स्पेस होता है। जैसे मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे Q जो होता है वो R में कंटेन करता है, R जो होता है वो C में कंटेन करता है। तो हमेशा वेक्टर स्पेस बनेगा C ओवर R, C ओवर Q एंड R ओवर Q, है ना। मतलब ये सब फील्ड है। सुनिए, जो R है वो C का सब फील्ड है, ये इसका सब फील्ड है, राइट। मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूं इसको याद रखने का, कि बड़ा वाला जो है ना वो बाहर खड़ा होना चाहिए ना। ये जो बड़ा वाला है ये कहां होना चाहिए? बाहर होना चाहिए, राइट। ये ध्यान देने की जरूरत है ना। जो बड़ा वाला होता है वो बाहर होता है और छोटा वाला क्या होता है? अंदर होता है। इससे आप याद रख सकते हैं कि ये हमारे पास वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, राइट। पर इसका फील्ड होना जरूरी। कभी ऐसा लग जाए कि सर ये Z है, ये भी तो इसके अंदर कंटेन करता है, तो सर हमारे पास यहाँ पे ये भी तो हो सकता है सर वेक्टर स्पेस। बेटा Z फील्ड ही नहीं होता है, राइट। तो अगर Z फील्ड ही नहीं है तो ये वेक्टर स्पेस होगा ही नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? सो ध्यान देने की जरूरत है। सो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। अ फील्ड इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सुपर फील्ड, राइट। जैसे मैं आपके सामने अभी बता रहा था कि Q इज कंटेन इन R इज कंटेन इन C, तो यार यहां पे कभी ऐसा नहीं होता कि Q ओवर R, Q ओवर C, मतलब जो सुपर फील्ड है उसके ऊपर वो फील्ड नहीं आ सकता। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। मतलब बाहर जो है वो हमेशा बड़ा वाला होना चाहिए। अब आप बोलोगे सर इसका Q, तो मैंने अभी बताया था यहाँ पे कि मान लीजिए कोई एलिमेंट हम यहाँ पे ले ले, जैसे मैं आपके सामने ले लेता हूँ √2, है ना, जो कि R में आ रहा है, और यहाँ पे मैं ले लिया 3। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये बाहर वाले में नहीं आता, राइट। सो दैट्स व्हाई ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता है ना। तो कभी भी अ फील्ड इज नॉट वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सुपर फील्ड, है ना। सुपर फील्ड में कभी वेक्टर स्पेस नहीं बनता है ना। मतलब अंदर की तरफ छोटा आना चाहिए, बाहर की तरफ बड़ा आना चाहिए। इसमें सेकंड है यहाँ पे U belongs to V and alpha belongs to F, then VF is
नॉट वेक्टर स्पेस इफ अल्फा इज नॉट बिलोंग्स टू वी। अगर हमने यहाँ पे एक एलिमेंट यहां से लिया और एक एलिमेंट यहां से लिया, इसका जो प्रोडक्ट है अगर वो वी में नहीं आ रहा है तो वो वेक्टर स्पेस नहीं होता है। एक और यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि वन डॉट यू इज इक्वल टू यू होना चाहिए, है ना, जहां पर वन हमारे पास फील्ड से आ रहा है और यू हमारे पास वी से आ रहा है। अगर ये बराबर नहीं आ रहा है तो यार ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगा, राइट। इफ एडिटिव आइडेंटिटी डज नॉट एग्जिस्ट इन वी, जो हमारे पास वी प्लस जो होता है वो अबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एक तो क्लोज प्रॉपर्टी होनी चाहिए और एक एडिटिव आइडेंटिटी हो, मतलब जीरो उसके अंदर होना चाहिए, है ना। अगर जीरो नहीं है तो यार वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा। और खास करके वी में, है ना, वी प्लस अबिलियन ग्रुप होता है। जो परिभाषा मैंने बताई थी उसमें मैंने बताया था वी प्लस अबिलियन होना चाहिए, तो वी प्लस अबिलियन है तो इसमें जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसे नहीं, देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेक्टर स्पेस, आपसे पूछा रहा है कि इसमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है, तो ये देखना चाहिए आर ओवर क्यू, तो बड़ा वाला बाहर आ रहा है, छोटा वाला अंदर आ रहा है, तो यार ये वेक्टर स्पेस हो सकता है, राइट, मतलब होगा, हो सकता होगा, राइट। जैसे आर ओवर सी, तो ये छोटा वाला बाहर आ गया, है ना भाई, आर छोटा होता है सी से, राइट, है ना, तो यार ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। ऐसे देखो सी और आर, ये हो जाएगा, है ना, बड़ा वाला बाहर आ रहा है। ऐसे में बात करेंगे क्यू और आर, है ना, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि छोटा वाला बाहर आ गया ना, क्यू छोटा होता है आर से, राइट। सो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सुन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सुन, आपसे बोला जा रहा है कि Z10 एडिशन मोडुलो 10 एंड मल्टीप्लिकेशन मोडुलो 10, ये हमारे पास एक V दे रखा है सेट, और ये F है हमारे पास, फील्ड दे रखा है 0 2 4 6 8, मोडुलो 10 में दे रखा है आपको यहाँ पे विद द फील्ड, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। मतलब आपके पास ये दे रखा है कि मान लीजिए ये हमारे पास V है, तो आपसे बोला जा रहा है कि V ओवर F जो हमारे पास बनेगा यार वो वेक्टर स्पेस होगा कि नहीं होगा। या मैं आपको ऐसे ले लूं, बेटर है कि Z10, है ना, ओवर F, राइट, ये बोला जा रहा है ना, Z10 ओवर F इज वेक्टर स्पेस और नॉट, राइट। तो यार सबसे पहले हमें ये देखने की जरूरत है कि ये हमारे पास V प्लस में अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, हम जानते हैं अबिलियन होता है, राइट, है ना, बिल्कुल होगा यहाँ पे। सो सेकंड प्रॉपर्टी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर मैं एक एलिमेंट F से लूं, मतलब F से कोई भी अगर एलिमेंट लूं और दूसरा इससे एक एलिमेंट लूं और दोनों का प्रोडक्ट करूं, तो इस Z10 वाले मतलब इस सेट के अंदर आना चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। तो यार मेन प्रॉब्लम कहां आती, एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है दैट इज वन डॉट यू इज इक्वल टू यू, जहां पर वन जो होता है वो इसकी आइडेंटिटी, मतलब फील्ड की आइडेंटिटी होती है। पर यार ये 0 2 4 6 8 है, इसका आइडेंटिटी हमें पता नहीं पड़ रहा कि यार इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, और वो खास करके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट, कि यार मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी खास करके जो वन होता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है फील्ड का, राइट। तो यार इसका फील्ड का कैसे देखेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या यूनिटी क्या होगा। वैसे हम यूनिटी बोलते हैं, यहाँ पे आइडेंटिटी वर्ड थोड़ा सा एडिटिव से लेके हो जाता है, तो हमेशा यूनिटी की बात करेंगे। तो यार मैं एक काम करता हूँ, आपको बताता हूँ यहाँ पे कि कैसे हम यहाँ पे पता करेंगे कि इसका आइडेंटिटी एलिमेंट या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगी। तो सुन, मोडुलो 10 है यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करो 0 0 0 0 0, राइट। सो सुन 2 इंटू 0 हमारे पास 0 आएगा, ये आएगा 4, ये आएगा 8, ये आएगा 12, एंड सुन ये आएगा हमारे पास 16, तो ये 6 हो जाएगा, राइट। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो सुन ये आएगा 0, ये आएगा 8, ये आएगा 6, है ना, और ये आएगा 24, तो 4 हो जाएगा, और 8 चौक 32, तो 2 हो जाएगा। इसमें इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये आएगा 12 का 2, है ना, ये आएगा 6 चौक 24, तो 4, और ये आएगा 6 6 36, तो 6, इसमें ये आएगा 8 संग 48, तो 8, है ना। इसमें ये आएगा 0, 8 दूना 16 का 6, 8 चौक 32, तो, है ना, 8 संग 48, तो 8, 8 8 64, तो 4। अब देखो ये कहाँ पर रिपीट कर रहा है ना, तो 0 2 4 6 कहाँ आ रहा है, तो यार यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो 0 2 4 6 यहाँ आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो सुनिए जो 0 2 4 6 वाली लाइन है वो यहाँ पर रिपीट कर रही है, राइट, है ना। तो यार ये हमारे पास क्या आएगा, इसका आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट, है ना, मतलब हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी 6। अगर मैं ये 6 यहाँ लूँ, है ना भाई यहाँ पे जो भी एलिमेंट आता वो इसके यूनिटी आता, फील्ड की यूनिटी आती है ना, तो फील्ड की यूनिटी यहाँ पे क्या आ रही है, ये हमारे पास फील्ड इसका यूनिट एलिमेंट क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, राइट। तो 6 को हमने लिया इनटू यू, मान लीजिए यहाँ पे कोई एलिमेंट ले लेता हूँ, मान लीजिए मैंने ले लिया यहाँ पे 2, है ना, इसका एक एलिमेंट ले लिया 2, है ना, और मोडुलो 10 है, तो इसमें हमने ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 2 12, तो यार यहाँ पे हमारे पास क्या रहा, मोडुलो 10 है तो ये 2 आ रहा है, मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है स्टूडेंट। पर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैंने एलिमेंट लिया 6 और मैंने ले लिया 3, क्या ले लिया स्टूडेंट, 3 ले लिया, तो 6 3 18 और मोडुलो 10 है तो ये 8 आ रहा है ना, जबकि ये आना किसके बराबर चाहिए स्टूडेंट, 3 के बराबर आना चाहिए, राइट, है ना भैया, किसके बराबर आना चाहिए, हम जानते हैं कि अगर मैं 6.3 करूं तो क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, राइट, पर यहाँ पे तो 8 आ रहा। सो ये प्रॉपर्टी हमारे पास सेटिस्फाई नहीं हो रही, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ फील्ड। तो यार क्या होगा, Z10 ओवर F इज वेक्टर स्पेस। आपसे बोला जा रहा है कि इनकरेक्ट कौन सा है ना, तो यार ये तो हमारे पास इनकरेक्ट है ना, क्योंकि ये तो होगा नहीं, राइट। सो ए ऑप्शन हमारे पास क्या जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें बी ऑप्शन ये बोल रहा है कि Z10 और F इज नॉट वेक्टर स्पेस सिंस एसोसिएटिव डज नॉट फॉलो। तो यार ये बिल्कुल, ये भी हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि एसोसिएटिव तो नॉर्मली हो जाता है ना। Z10 और F इज नॉट वेक्टर स्पेस सिंस डिस्ट्रीब्यूटिव डज नॉट
फॉलो, स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव हमेशा फॉलो होता है जब भी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की बात आती है। तो यार ये भी हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो तीनों ही स्टेटमेंट जो होंगे वो हमारे पास इनकरेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं इसमें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा कि लेट v इज दिस एंड f इज दिस, है ना, देन v और f इज नॉट वेक्टर स्पेस बिकॉज। आपसे पूछा जा रहा है कि यार ये हमारे पास v है और ये हमारे पास फील्ड है ना, तो आपसे बोला जा रहा है कि v और f हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगा, क्या रीजन है। तो एक तो आपको ये पता लगाना है कि यार ये v प्लस में अबिलियन ग्रुप है कि नहीं है, तो हमारे पास जानते हैं कि ये हमेशा हमारे पास अबिलियन ग्रुप बन जाएगा, है ना, और आइडेंटिटी इसकी 0 0 0 हो जाएगी और इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। तो फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी तो हमारे पास होगी। एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली होती है कि एक एलिमेंट यहाँ से लो, दूसरा एलिमेंट यहाँ से लो, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो इसमें आना चाहिए। और ऑब्वियसली देखा जाए तो ये R ओवर R टाइप का हो रहा है, राइट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना, ठीक है। पर इसमें यहाँ पे एक समस्या आ रही कि जो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है फील्ड की, है ना, अगर यहाँ पे देखें ए तो इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, तो इसमें ये आती है हमारे पास 1/2 1/2 1/2 एंड 1/2, है ना। और अगर मैं कोई भी एलिमेंट यहां से लो और इसके साथ प्रोडक्ट करूं तो वापस वो एलिमेंट आना चाहिए, राइट। हम जानते हैं क्या होता है यार, 1.u इज इक्वल टू क्या होता है, u आता है। अगर मैं यहाँ पे इसका आइडेंटिटी लूँ, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी लूँ, 1/2 1/2 1/2, और मान लीजिए मैंने एलिमेंट यहाँ पे एक v का ले लिया एलिमेंट, ये ले लिया a b, इसी को ले लो, क्लियर है। तो यार यहाँ आना क्या चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए a b c d, पर आप जिसको मल्टीप्लाई करोगे तो यार ये इसके बराबर नहीं आएगा, राइट। सो दैट्स वाई ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो यार हमारे पास बी ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव फेल नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव तो हो जाएगा, राइट, सो दिस इज नॉट करेक्ट। एसोसिएटिव फेल, भाई एसोसिएटिव भी हो जाएगा, सो बी ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एफ डैश बी द सबफील्ड ऑफ एफ, है ना। एफ डैश जो है वो एफ का क्या है, सबफील्ड है ना। तो मतलब ये देखा जाए तो हम ये लिख सकते हैं एफ डैश इज सबफील्ड ऑफ एफ, हम ये लिख रहे हैं ना। एंड आई इज इक्वल टू 0 1 एंड एफ आई वेर एफ such that f is function from I to f, then for which f and f dash f is not vector space over f dash, है ना। आपसे बोला जा रहा कि ऐसा क्या हमारे पास f और f dash हो कि ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा, राइट। तो यार ये ध्यान देने की जरूरत है कि जब भी हमारे पास वेक्टर स्पेस होता है तो बड़ा वाला बाहर होता है, छोटा वाला अंदर होता है। मतलब हमारे पास ये होना चाहिए f और f dash होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो यार वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा। आपको नोट बोला है ना, मतलब जो नहीं बन रहा वो दिखाना। देखो सबसे पहले ए ऑप्शन की बात करते हैं, राइट। तो यार ये क्या होगा, सी ओवर क्यू सी, और एक्चुअली ये इर्रेशनल नंबर है, तो इर्रेशनल नंबर वाला तो फील्ड ही नहीं होता है, तो वेक्टर स्पेस की तो बात ही नहीं हो सकती, तो ये हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। दिस इज नॉट वेक्टर स्पेस, राइट। इसके बारे में बात करते बी ऑप्शन के बारे में, तो एफ डैश की बात करी जा रही, सी और ये आर, है ना। अगर मैं बात करूं ये ए ऑप्शन की बात करें, इसमें बी ऑप्शन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम एफ डैश को यहाँ पे सी लूं और एफ को आर लूं तो बड़ा वाला बाहर आना चाहिए, छोटा वाला अंदर आना चाहिए। इसमें यहाँ उल्टा हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होगा। इसमें बात करते हैं सी ऑप्शन के बारे में, तो सी ऑप्शन के बारे में बात करेंगे तो एफ हमारे पास आर आ रहा है और ये आ रहा है हमारे पास Q√2, और हम जानते हैं कि Q√2 जो होता है ये छोटा सेट होता है और मतलब इसका सबसेट होता है R का, राइट। तो बड़ा वाला बाहर आ रहा है, छोटा वाला अंदर आ रहा है, और Q√2 हमारे पास फील्ड भी होता है। इसमें A प्लस √2 टाइप के एलिमेंट होते हैं, इसमें A प्लस √B टाइप के एलिमेंट होते हैं, जहां पर A और B जो आ रहे हैं वो Q से आते हैं। तो यार ये बिल्कुल हमारे पास क्या होता है, फील्ड होता है, तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस बन जाएगा। आपसे बोला जा रहा है कि नॉट वेक्टर स्पेस, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें बात करें डी ऑप्शन के बारे में, तो डी ऑप्शन में बारे में बात करें तो इसमें एफ और एफ डैश की वैल्यू रख दो, तो एफ हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, सुन क्यू, एफ डैश आ रहा आर, तो यार बड़ा वाला अंदर आ गया, छोटा वाला बाहर आ गया, तो ये तो हमारे पास वेक्टर स्पेस बनेगा ही नहीं, सो दैट्स व्हाई डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो सुन इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को हम करते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट वी बी द सेट 2x2 मैट्रिसेस A11 A12 A21 एंड A22 which complex center is such that A11 plus A22 is equal to 0। एक तो हमारे पास ये दे रखा है कि इसका जो ट्रेस है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना। और जब भी हमारे पास ट्रेस 0 आता है तो सुन हमेशा वो वेक्टर स्पेस बन जाता है ना। तो यार ये जो V है ये तो हमारे पास वेक्टर स्पेस बन जाएगा, क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास ट्रेस का कंसेप्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब भी ट्रेस 0 होता है तो हमेशा वेक्टर स्पेस बनता है। हाँ, ट्रेस अगर नॉन 0 दे रखा है तो समस्या हो जाएगी, क्योंकि उस वाले केस में V में हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी, 0 0 नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट, सो ये तो होगा हमारे पास, क्लियर है। अब बात करते हैं, सुन ये V वेक्टर स्पेस होता है। अब बात करेंगे W के बारे में, है ना। W बोल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स का सेट जहां पर 1 2 और हमारे पास 2 1 का कॉन्जुगेट का सम हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। एग्जांपल लेते हैं, सुन मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया 3 आयोटा एंड 4, है ना। ये हमने एग्जांपल लिया इसके लिए, है ना, इस वाले के लिए हमने एग्जांपल लिया। अब देखो ये हमारे पास 1 2 है,
है ना, और ये हमारे पास 2 1 है, दोनों को कॉन्जुगेट लेके जोड़ेंगे तो 0 आ रहा है ना, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है? अब आपको देखना है कि यार ये हमारे पास वेक्टर स्पेस है या नहीं है। अब इस यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो V इज वेक्टर स्पेस ओवर C, यार ये तो हो जाएगा ना, ट्रू बोला जा रहा तो ये V तो हो जाएगा, राइट। W इज वेक्टर स्पेस ओवर C। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, W इज, ये W हमारे पास इस टाइप का है और ओवर C आ रहा है ना, तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक एलिमेंट मैं आयोटा लूं और दूसरा एलिमेंट मैं ये ले लेता हूं, चलो, है ना, और अगर मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या करता हूं मैं इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करता हूं, राइट, है ना, तो यार वो वापस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, राइट, है ना, मतलब W में जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, तो सुनिए आएगा हमारे पास 3 आयोटा, राइट, इस सुनिए -1 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा और ये 4 आयोटा होगा। पर सुनिए इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास कॉन्जुगेट करके जोड़ने पर 0 नहीं आ रहा है, मतलब जो एलिमेंट है वो W में नहीं जा रहा है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी ओवर C में सेटिस्फाई नहीं हो रही है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट करेक्ट। इसमें बात करेंगे V इज वेक्टर स्पेस ओवर R, हो जाएगा, है ना भाई, ओवर C भी होगा और ओवर R भी होगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। इसमें D के बारे में बात करते हैं, W इज वेक्टर स्पेस ओवर R, तो अगर बाई चांस यहाँ पे आयोटा की जगह मैं कोई रियल नंबर ले लूँ, है ना, ओवर R की बात करी जा रही है यहाँ पे, राइट, तो अगर मैं W ओवर R ले लूँ, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे 2 ले लेता हूँ, है ना, और 2 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई भी करूंगा, राइट, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, अल्टीमेटली यहाँ पे कंडीशन तो लग जाएगी, है ना। अगर मैं रियल से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 आएगा, ये 2 आएगा, ये माइनस का सॉरी ये प्लस का हमारे पास 2 आयोटा आ जाएगा, क्लियर, इसमें ये हमारे पास प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा और ये 8 आएगा, और हम जानते हैं इसको और इसके कॉन्जुगेट को जोड़ने पर 0 आएगा। तो आप किसी भी रियल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे इस टाइप की मैट्रिक्स में, है ना, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो यार वापस ये वाली कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई होगी। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला कंसेप्ट लग रहा है, बाकी सभी प्रॉपर्टी और भी सेटिस्फाई हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी। इसमें यहाँ पे आइडेंटिटी वाली जो होगी कंडीशन, जो V प्लस हमारे पास आइडेंटिटी हो वो भी वाला हो जाएगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यहाँ पे 1.u वाला कंसेप्ट भी अप्लाई हो जाएगा ना, क्योंकि आइडेंटिटी जो होगा वही इसका यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। तो यार सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ओवर R हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, पर ओवर C नहीं होगा बिकॉज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट। इसमें यार ये क्वेश्चन है, ये कमेंट बॉक्स के लिए, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। इसमें ऐसे और भी वीडियोस अगर आप देखना चाह रहे हैं तो मेरी लास्ट में प्लेलिस्ट है, यहाँ जाके देख सकते हैं। इसमें यहाँ जाके मेरे जो नए वाले चैनल जहाँ पर मैं बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ वो आप यहाँ जाके देख सकते हो, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक यू।